अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 17 को स्टडी कर रहे थे, जिसमें लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स को डिस्कस किया था। उसी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ को आज हम एक्सटेंड करेंगे और आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने देखना है आज के लेक्चर में कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, सेमीकंडक्टर इन इट्स प्योर फॉर्म आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, यानी कि जितने भी सेमीकंडक्टर्स जो कि मोस्टली जो है फोर्थ ग्रुप से जो एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, हम उनको सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर्स अगर अपनी प्योर फॉर्म में होंगे तो फिर हम इनको क्या बोलेंगे? फिर हम इनको कहेंगे कि ये क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं। इनकी एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल कि ये मेरे पास है सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। ठीक है, ये दोनों फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करते हैं। मैंने कहा था कि फोर्थ ग्रुप के अलावा इसके आसपास भी कुछ सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। बहरहाल ये जितने भी सेमीकंडक्टर्स हैं जो अपनी प्योर फॉर्म में होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो मैं जैसे ही कह रहा हूं कि ये प्योर फॉर्म में, तो क्या ये प्योर फॉर्म के अलावा भी एग्जिस्ट करते हैं? बिल्कुल। अगर हम इन सेमीकंडक्टर्स में कोई इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे तो फिर ये अपनी जो है प्योर फॉर्म में नहीं रहेंगे। और ये प्रोसेस जिसमें हम सेमीकंडक्टर में कोई इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। ठीक है, तो डोपिंग क्या हुआ? प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इन सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। तो डोपिंग की डेफिनेशन आपने याद रखनी है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकती है और एनुअल एग्जाम्स में ये काफ़ी दफ़ा आई भी है डोपिंग की डेफिनेशन। तो आपने इस डोपिंग को याद रखना है। अब जैसे मैंने बोला कि मेरे पास जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनको मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बोलूँगा, और इसके अलावा ये इम्प्योर भी हो सकते हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर्स में हम इम्प्योरिटी भी ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिनमें हम लोग इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, वो सेमीकंडक्टर्स फिर कहलाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, यानी कि द इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में क्या डिफरेंस है, इसको भी आपने याद रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे अलग से ये बात पूछी जा सकती है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखेंगे सेमीकंडक्टर्स का। आपको पता है कि ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं, जैसे कि सिलिकॉन है, तो ये फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, मेन ये टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट मतलब ये जो सिलिकॉन है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, यानी कि वैलेंस ऑर्बिट में या वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी तादाद 4 होती है। ठीक है, तो ये मेरे पास लेट से एक सिलिकॉन का एटम है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये ब्लैक, इसके 4 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इसके साथ मैं मजीद सिलिकॉन एटम रखता हूं, ठीक है, तो ये जो सिलिकॉन है ये प्रेफर करेगा कोवैलेंट बॉन्ड को। ठीक है, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और साथ में जब मैं सिलिकॉन रखूंगा तो इस सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, और इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ये देखें, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो बन गया। तो ये जो हमारे पास सिलिकॉन होता है, ये प्रेफर करता है कोवैलेंट बॉन्ड को टू बिकम अ स्टेबल एटम। ठीक है, तो इस बात की आपको समझ आ गई इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की। यही बातें जो मैंने आपको बताई हैं ये आपकी बुक में लिखी हुई होंगी, आपने उनको पढ़ लेना है कि ये जो सिलिकॉन होता है ये कोवैलेंट बॉन्ड को प्रेफर करता है। और किस तरह से प्रेफर करता है? सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेबरिंग सिलिकॉन एटम में से ये एक एक, यानी कि नेबरिंग जो सिलिकॉन एटम होगा उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से ये एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा टू बिकम अ स्टेबल एटम। ठीक है, तो ये एक कोवैलेंट बॉन्ड जनरेट कर लेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। उसके बाद हमने बात करनी है एन टाइप मटेरियल्स की, और फिर हमने बात करनी है पी टाइप मटेरियल्स की। तो सबसे पहले देखते हैं एन टाइप मटेरियल्स को। व्हेन सिलिकॉन मटेरियल इज डोप्ड विद पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। अभी हम बात कर रहे थे कि सिलिकॉन को हम लोग डोप्ड कर सकते हैं, यानी कि उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं। तो जब ये सिलिकॉन डोप किया जाता है किसके साथ?
पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी के साथ, तो फिर ये बन जाता है एन टाइप मटेरियल। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन ये है कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का क्या मतलब है। पेंटावैलेंट, जैसे मैंने कहा था कि टेट्रावैलेंट फोर्थ ग्रुप वाले एलिमेंट्स को कहते हैं, यानी कि उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पेंटावैलेंट नाम से ही जाहिर है ये ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो 5th ग्रुप से बिलोंग करेंगे और इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो जब हम, जैसे हमारे पास ये फास्फोरस है, फास्फोरस कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ये 5th ग्रुप से बिलोंग करता है। अब ये जो फास्फोरस है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसको मैंने बड़े डॉट के साथ रिप्रेजेंट किया है। एक फास्फोरस का ये इलेक्ट्रॉन है, एक फास्फोरस का ये इलेक्ट्रॉन है और एक फास्फोरस का ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये जो बड़ा ब्लैक डॉट मैंने बनाया। जब आप इस पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे सिलिकॉन के साथ, तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। तो आप ध्यान से देखना है क्या करेगा, ये फास्फोरस इस सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा कुछ इस तरह से कि एक इलेक्ट्रॉन जो फास्फोरस का था उसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया सिलिकॉन के साथ। इसी तरह इस सिलिकॉन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया सिलिकॉन वाले इलेक्ट्रॉन के साथ। ये सिलिकॉन वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको मैंने छोटे डॉट के साथ रिप्रेजेंट किया। फिर इधर ये जो सिलिकॉन एटम है इसने भी फास्फोरस के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग बना ली, जनरेट कर ली। ठीक है, लेकिन अगर आप गौर से देखें, क्योंकि फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर फ्री रह जाएगा। इसको मैं बोलूंगा फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। ये फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा सकता है और ये फिर आगे कंडक्ट कर सकता है, यानी कि ये मूव कर सकता है। अब ऐसे इम्प्योरिटी एटम को क्या बोलते हैं, दिस इम्प्योरिटी एटम इज कॉल्ड डोनर। इसको डोनर क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट डोनेट्स फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो हम फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन फर्दर डोनेट हो सकता है, इसलिए ऐसे इम्प्योरिटी एटम को बोलते हैं डोनर। तो यही सारी बातें जो एन टाइप मटेरियल्स के हवाले से हैं, यही सारी बातें आपकी बुक में लिखी हुई होंगी, आपने इनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना है और पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं पी टाइप मटेरियल्स के। व्हेन सिलिकॉन इज डोप्ड विद ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी। ठीक है, जब हम लोग सिलिकॉन को डोप करते हैं ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी के साथ, तो इसको बोलते हैं पी टाइप मटेरियल। ठीक है, जो मटेरियल बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी टाइप मटेरियल। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी का क्या मतलब है। ट्राइवैलेंट का मतलब ये है कि ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो 3rd ग्रुप के साथ बिलोंग करते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम है और ये 3rd ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे तमाम एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ये मैंने ले लिया है एल्यूमिनियम, यानी कि 3rd ग्रुप से एक हमने इम्प्योरिटी ऐड कर दी है, किसके साथ, सिलिकॉन के साथ। ठीक है, तो आप देखें एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये एक इलेक्ट्रॉन, जो बड़ा डॉट मैंने ब्लैक कलर का बनाया, ये एल्यूमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से ये एल्यूमिनियम का एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गया जिसको मैंने एक बड़े डॉट के साथ बनाया हुआ। फिर एल्यूमिनियम का एक ये इलेक्ट्रॉन आ गया जिसको मैंने बड़े डॉट के साथ ये रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब यहाँ पर क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं, चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं होल्स। तो यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब नेबरिंग में क्या है, नेबरिंग में है सिलिकॉन, क्योंकि हमने सिलिकॉन एटम में ही इम्प्योरिटी ऐड करने थे। तो सिलिकॉन देखें, ये नेबरिंग हमारे पास एक एटम है सिलिकॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये छोटा डॉट, फिर इस सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, फिर इस सिलिकॉन एटम का एक इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर इस सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, तो प्रेफर किसको करना है, इसने प्रेफर करना है कोवेलेंट बॉन्डिंग को, यानी कि सिलिकॉन
इधर एक एल्यूमिनियम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, फिर ये सिलिकॉन इस एल्यूमिनियम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा एंड फर्दर इसी तरह से। लेकिन देखें अब यहाँ पर फ्री क्या है, फ्री है यहाँ पर ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और एक होल है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाएगा। ठीक है, इस होल का मतलब क्या है, इस होल का मतलब ये है कि ये होल एक्सेप्ट कर सकता है एक इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो कोई इलेक्ट्रॉन किसी और, ये सिलिकॉन है तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इधर भी इलेक्ट्रॉन होगा, इधर भी इलेक्ट्रॉन होगा, इधर भी, और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया था तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे। तो फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर होल वाली जगह पर जा सकता है। जब ये यहाँ से जंप करके जाएगा तो इधर क्रिएट हो जाएगा होल, फिर यहाँ पर इस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो ये जो हमारे पास एटम है, ये इम्प्योरिटी एटम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है इसलिए हम इस एटम को बोलते हैं एक्सेप्टर एटम। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाते हैं पी टाइप मटेरियल्स। एन टाइप मटेरियल्स हमने देखे, फिर पी टाइप मटेरियल्स। एंड पे है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ये आपने खुद करनी है, आपकी असाइनमेंट है। मैं थोड़े से आपको हिंट्स दे देता हूँ। सबसे पहले सिलिकॉन का क्रिस्टल जिसमें ये बात की हुई है, अभी मैंने आपको ये बात बताई है कि सिलिकॉन के एटम के अंदर क्योंकि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है कहीं से भी, और वो जंप करके किसी भी होल को फिल कर सकता है। जब ये होल फिल करेगा इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया था। अब यहाँ पर किसी और नेबरिंग सिलिकॉन से कोई इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो इट मीन्स कि ये जो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स हैं ये रैंडमली मूव करते रहते हैं इस सिलिकॉन के एटम में। ठीक है, एंड पे एक और बात भी लिखी हुई होगी कि ये जो हमारे पास सिलिकॉन का कंडक्टर है, फॉर एग्जांपल आप कंसीडर कर लें कि ये हमारे पास एक सेमी कंडक्टर है, कोई भी सिलिकॉन कंसीडर कर लें। अब अगर हमने इस कंडक्टर के साथ प्रोवाइड किया है एक पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ, ठीक है, ये लेट से कंसीडर कर लें पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब ये सेमी कंडक्टर है तो सेमी कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ठीक है, अब यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल होगा और इधर नेगेटिव टर्मिनल होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ कौन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करके इधर जाएंगे। ठीक है, और ये इस जो होल होता है, होल पर हमने कंसिडर किया होता है कि पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किस तरफ मूव करेगा, ये इस तरफ मूव करेगा। एक्चुअली ये इधर मूव नहीं करता, ये अपनी जगह पर होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। लेकिन इफेक्टिवली जब आप बाहर से देखेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं और जो होल्स हैं वो इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये मोशन होती है। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सेमीकंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह से है जैसे आप गाड़ी में बैठे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि बाहर जो दरख्त हैं वो पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, हालांकि वो मूव नहीं कर रहे होते। जब आप गाड़ी में बैठे हुए आगे जा रहे होते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि वो दरख्त पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है। ये होल्स बेसिकली शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे मूव करके चला जाएगा तो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा होल्स, लेकिन इफेक्टिवली आपको ऐसा लगेगा कि होल्स इस तरफ मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव कर रहे हैं। और होल्स पर क्योंकि हमने कंसिडर किया हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज होता है, तो क्या होता है कि हम कहते हैं कि इसमें चार्ज कैरियर जो सेमीकंडक्टर्स के अंदर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, उसके बाद पी टाइप मटेरियल्स और फिर एन टाइप मटेरियल्स, इनको डिटेल के साथ डिस्कस किया। ये आपकी असाइनमेंट है, इसको आपने पढ़ लेना है। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, किसी बात की समझ ना आए तो आपने ज़रूर मुझसे डिस्कस करना है। ठीक है, आई होप आपको सारी बातों की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।